दहशतगर्द इसराइल का तेहरान में ईरानी सरकारी टीवी पर हमला, 22 अफराद शहीद। बराह रास्त नशरियात के दौरान इमारत का मलबा एंकर पर गिरा। खातून एंकर सहरा मामी स्टूडियो से उठकर गई, फिर वापस आ गईं। हमले के बाद अल्लाह अकबर की आवाजें गूंजना शुरू हो गईं। अमेरिका इसराइल की हमायत में खोलकर सामने आ गया। डोनाल्ड ट्रंप कहते हैं इसराइल इस वक्त बहुत अच्छा कर रहा है। ईरान ये जंग नहीं जीत सकता। ईरान को मुआहदा करना होगा इससे पहले कि बहुत देर हो जाए। और ईरान इसराइल पर तारीख के सबसे बड़े हमले की तैयारी कर रहा है। ईरानी मीडिया का दावा। ईरानी वज़ीर ख़ारजा कहते हैं तल अवीव के बंकर्स में छुपे जंगी मुजरिमों को नहीं छोड़ेंगे। इसराइल पर ईरानी मिसाइलों की मूसलाधार बारिश। तेहरान का सेहूनी रियासत पर एक और बड़ा हमला। सुबह सवेरे 100 से ज्यादा मिसाइल दाग दिए। तल अवीव और हैफा धमाकों से गूंज उठे। बैतयाम में इमारतें खंडर बन गईं। मजीद 8 इसराइली हलाक, सैकड़ों जख्मी। हैफा में इसराइली पावर प्लांट उड़ा कर रख दिया। आग के शोले आसमान तक बुलंद। बिजली बंद होने से वस्ती इसराइल अंधेरे में डूब गया। मिसाइल हमलों में इसराइली जौहरी तंसीबात डेमोना को भी निशाना बनाया गया। इसराइलियों ने एक और रात बंकर्स में गुजारी। खौफ से चीखते चिल्लाते रहे। ईरानी मिसाइलों से राफेल मिलिट्री कंपनी में तबाही। अमरीकी सफारतखाने को भी नुकसान पहुंचा। अमला महफूज रहा। ईरानी हमलों में अब तक 24 से ज्यादा इसराइली हलाक, सैकड़ों जख्मी। मुताद्दिद की हालत नाजुक है। इसराइल की ईरान के खिलाफ मुसलसल जारियत। पासारा इनकलाब के इंटेलिजेंस सरबराह मोहम्मद काज़मी और उनके नायब शहीद। इसराइल का ईरान के सूबा कुम में फर्दो जौहरी तनसीबात पर भी हमला। फर्दो जौहरी तनसीब के करीब 2.5 शिद्दत का जल्जला रिकॉर्ड। इसराइली फौज ने दावा किया कि तेहरान की फ़ज़ाई हदूद पर मुकम्मल कंट्रोल हासिल कर लिया। ईरानी मिसाइल सिस्टम का 1/3 हिस्सा तबाह कर दिया। ईरान के 100 से ज़ायद बैलिस्टिक मिसाइल लॉन्चर्स तबाह कर दिए। इसराइल के तेहरान में ईरानी सरकारी टीवी को निशाना बनाया। बराह रास्त नशरियात के दौरान इमारत का मलबा खातून एंकर पर आकर गिरा। सेहूनी फौज का ईरान में गजा फार्मूला। शहरी तंसीबात पर भी शदीद हमले। करम शाह में फराबी अस्पताल को निशाना बना दिया। मुतअद्दिद वार्ड्स तबाह। तर्जमान ईरानी हुकूमत के मुताबिक इसराइली हमलों में 45 खवातीन और बच्चे जाम बहक, 75 जख्मी हुए। इसराइली हमलों में अब तक शहदा की तादाद 224 हो गई। इजराइल से बहुत बड़ी कुव्वत जो अपने आप को समझते थे और जो कन्वेंशनली हमसे कई गुना बड़े हैं, उन्होंने देख लिया है इजराइल डेयर नॉट टू लुक एट पाकिस्तान। अल्लाह के फजल करम से पाकिस्तान में इतनी कुव्वत है कि हम किसी भी ऐसी मैला फाइटी अगर किसी की होगी तो उसकी आंख निकाल देंगे और ईंट का जवाब पत्थर से देंगे इंशाअल्लाह। कौम ने अपना पेट काट के ये सारी जो न्यूक्लियर फैसिलिटी है, मिसाइल फैसिलिटी है, इसको डेवलप किया है। इसका हिफाजत करना हम सबका यूनाइटेडली मुत्तहिद होकर इसका हमारा फ़र्ज़ है। ईरान इसराइल जंग पर पाकिस्तान से मुतालिक फेक न्यूज़ घड़ी गई। नायब वज़ीर आज़म इसहाक़ डार की वजाहत। सेनेट में इज़हार ख़याल करते हुए कहा, हमारा न्यूक्लियर प्रोग्राम हमारी अपनी हिफाजत के लिए है। वज़ारत ख़ारजा ने ईरान से मुतालिक कोई बात नहीं दी। AI जनरेटेड इमेज बनाया गया। हमें एहतियात करना होगी। बहुत गलत और गुमराहकुन खबरें फैल रही हैं। जंग कोई मजाक नहीं। फेक न्यूज़ वाली चीज़ों को क्लियर करेंगे। नेतन्याहू का बयान 2011 का भी है तो नज़रअंदाज नहीं करना चाहिए। पाकिस्तान की मुसल्लह अफ़वाज मुसलसल अलर्ट हैं। इसराइल में पाकिस्तान की जानिब मैली आंख से देखने की जरूरत नहीं है। हर शहीद के बदले सैकड़ों ईरानी परचम थामने को तैयार हैं। ईरानी सदर मसूद पज़ेश्कियान का कौम से खिताब। कहा, सेहूनी रियासत के खिलाफ कौम हाथों में हाथ डालकर खड़ी हो जाए। अपनी सरजमीन का दिफा करना जानते हैं। हम जारे नहीं हैं मगर पीछे नहीं हटेंगे। इसराइली हमलों का मुंह तोड़ जवाब देते रहेंगे। ईरान इसराइल कशीदगी पर खलीज ताउन कौंसिल का हंगामी इजलास आज रियाद में होगा।
ईरानी सदर की पार्लियामेंट में पाकिस्तानी हिमायत पर तारीफ। मसूद पज़ेश्कियान ने खिताब में कहा कि आज दुनिया बिलखसूस पाकिस्तान हमारे साथ खड़ा है। पाकिस्तानी पार्लियामान ने हमारे हक़ में करारदाद मंजूर की कि वो इसराइल की मज़मूम पॉलिसियों के खिलाफ ईरान के साथ हैं और हर उस मुहाज पर हमारे साथ होंगे जहां ज़रूरत पेश आए। ईरानी मजलिस शूरा तशक्कुर तशक्कुर पाकिस्तान के नारों से गूंज उठी। अक़वाम मुत्तहिदा की सलामती कौंसिल में ईरान की भरपूर हमायत की। वज़ीर आज़म का आज़म, कहा हमले अक़वाम मुत्तहिदा चार्टर और आलमी क़वानीन की मुकम्मल खिलाफ वर्जी हैं। शहबाज शरीफ से ईरानी सफ़ीर रज़ा मीर मुक़द्दम की मुलाकात। वज़ीर आज़म की ईरान पर हालिया इसराइली जारहियत की मज़म्मत। मासूम लोगों की शहादतों पर पूरी कौम की ईरान के साथ हमदर्दी के जज्बात को दोहराया। ईरानी सदर डॉक्टर मसूद पज़ेश्कियान के साथ टेलीफोन में गुफ्तगू का हवाला भी दिया। पाकिस्तान की ईरान और उसके अवाम के साथ यकजहती का इज़हार। इराक में फंसे पाकिस्तानी ज़ायरीन की वापसी का अमल जारी। तर्जुमान दफ्तर खारजा के मुताबिक 268 ज़ायरीन खसूसी परवाज़ों के जरिए वतन वापस पहुंच गए। बसरा से कराची और इस्लामाबाद के लिए 2 खसूसी परवाज़ें रवाना हुई। वज़ारत खारजा और इराकी एयरवेज के बाहमी ताउन से वापसी मुमकिन हुई। बजट पर तहरीक इंसाफ की हुकूमती इत्तेहाद में दरार डालने की कोशिश। पीटीआई ने पीपल्स पार्टी से राबिते में बड़ी हिमायत मांग ली। बजट में वोटिंग में हिस्सा न लेने की बाज़ाब्ता पेशकश कर दी। असद कैसर की राजा परवेज अशरफ से मुलाकात। कहा कि पीपल्स पार्टी के बजट बाइकॉट से मुतालिक बयानात सुने हैं, संजीदा हैं तो हमारा साथ दें। राजा परवेज अशरफ की पेशकश बिलावल भुट्टो के सामने रखने की यकीन दहानी। बोले, चेयरमैन पीपल्स पार्टी से मुशावरत करूंगा। वज़ीर आज़म का टैक्स फ्रॉड करने वाले ताजरों की गिरफ्तारी की तजवीज़ का नोटिस। मौशी टीम का इजलास बुला लिया। वज़ीर ख़जाना, चेयरमैन FBR और वज़ीर कानून शरीक होंगे। ताजिर तंजीमों का फैसले पर शदीद तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार। पाकिस्तान बिजनेस कौंसिल ने मामले पर वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ को खत में लिखा। पंजाब का बजट आ गया। सूबाई असम्बली में 5335 अरब रुपए का बजट पेश। सरकारी मुलाजमीन की तनख्वाहों में 10%, पेंशन में 5% इजाफा। कम अज कम उजरत 37,000 से बढ़ाकर 40,000 कर दी गई। तरक्याती बजट के लिए 1240 अरब रुपए मुख्तस। बल्दियाती हुकूमतों को 934 अरब से जायद की मुंतकली होगी। तालीम के बजट में 21% से जायद इजाफा, 812 अरब मुकर्रर। सेहत के बजट के लिए 630 अरब रुपए से जायद की तजवीज़। ज़राअत के लिए 129.8 अरब। टैक्स वसूलियों का हदफ 524 अरब से जायद। काबीना इजलास से खिताब में वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज ने कहा कि पंजाब में एक भी नया टैक्स ना लगाने पर खुशी है। बड़े तरक्याती फंड्स के बावजूद कोई मालियाती स्कैंडल सामने नहीं आया। पंजाब असम्बली में बजट इजलास के दौरान हंगामा आराई। अपोजिशन अरकान का स्पीकर के डायस का घेराव। हुकूमत के खिलाफ शदीद नारेबाजी। हुकूमती अरकान का मरियम मरियम के नारों से अपोजिशन को जवाब।